क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन का जो एक्सरसाइज 7.2 है उसे आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है वो टॉपिक हमारा जो रिलेट करता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से बिलोंग करता है। ठीक है, अगर आपको डिफरेंशिएशन आती है तो ये बहुत आसान है। देखो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में लिंक बहुत करते हैं, सो आपको हर डिफरेंशिएशन तो अच्छे से आनी चाहिए इंटीग्रेशन को करने के लिए। ठीक, अब वो कुछ एग्जाम्पल हैं जिसे हम बाद में करेंगे क्योंकि बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। कि एग्जाम्पल नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ कुछ फार्मूलाज हैं जो कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये फार्मूले प्रॉब्लम ही है लेकिन ये फार्मूले के रूप में भी यूज़ होते हैं। जैसे कि ये वाला फार्मूला है पहला, इसे मैं ब्रैकेट पर बंद कर दे रहा हूँ। इसे आप कॉपी में लिख के याद कर लेना क्योंकि ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ठीक है, कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉडुलस के अंदर sec x प्लस सी। ठीक है, एक फॉर्मूला तो आपको इसको याद करना पड़ेगा। फिर मैं बताता हूँ cot x का इंटीग्रेशन। जो cot x dx का होता है वो होता है log sin x। आपको इस फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये सेकंड नंबर पे आ गया। थर्ड नंबर पे ये लिख देना, sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉडुलस के अंदर sec x प्लस tan x। इसको याद कर लेना। एंड फोर्थ नंबर पे आपका होता है ये वाला फॉर्मूला cosec x का इंटीग्रेशन, लॉग cosec x माइनस के cot x होता है। ठीक है, ये याद कर लेना क्योंकि ये चार फॉर्मूले हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर इनको हम स्किप करेंगे तो बात नहीं बनेगी, इनके बिना कोई काम नहीं होगा। इन फॉर्मूलों को तो हमें याद करना ही करना है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स हम सारे करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स अगर मैं एक्सरसाइज करवा दूंगा, अगर आपको बेसिक्स क्लियर हो गए तो ये एग्जाम्पल तो सॉल्व ही हैं आपके सामने, आपको हिंट भी मिल जाएगा, आप आराम से कर सकते हैं। सो उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है उसको जानेंगे पहले क्वेश्चन से। ठीक है, बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट है। नाम क्या है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये चीज़ क्या होती है, जैसे कि पहला प्रॉब्लम है हमारा, कोई भी इंटीग्रेशन हो हमेशा ऑलवेज लेट आई कर लेना। इंटीग्रेशन का सिंबल हालांकि बना नहीं है तो आप बना लेना। क्या है पहला क्वेश्चन, यहाँ पर 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इतना ही दे रखा है। तो आपको इंटीग्रेशन अंडरस्टूड करना है क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की फॉर्म में है तो यहाँ ऑलवेज dx तो होगा ही होगा। ये चीज़ अंडरस्टूड है। ठीक है, अब लॉजिक क्या है, देखो लॉजिक क्या कहता है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका मतलब क्या हुआ, हमें वो चीज़ लेट करनी है जिसका डेरिवेटिव हमें दिख रहा हो। ठीक है, पूरा डेरिवेटिव ना भी दिखे तो चलेगा, कांस्टेंट टर्म से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें फ़र्क पड़ेगा वेरिएबल से। हरी बात समझ में, हमें फ़र्क किससे पड़ेगा, वेरिएबल से। जैसे मैं आपको एक समझाता हूँ, छोटा सा ये प्रॉब्लम है हमारा। तो मैं किसको लेट करूँ कि हमें डेरिवेटिव मिल जाए। डेरिवेटिव पूरा मल्टीपल्स की फॉर्म में आता है। ठीक है, तो देखो अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लेता हूँ तो देखो डेरिवेटिव अगर मैं कर देता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स। आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है तो देखो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जो हम करेंगे तो 1 हमारा कांस्टेंट है 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x और इधर क्या हो जाएगा dt अपॉन dx। देखो ये 0 प्लस 2x क्या होगा 2x और ये अपॉन में इधर के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ क्या आ गया dt। तो देखो 2x dx की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ dt, 2x dx की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ dt। आया समझ में, हमें वो चीज़ लेट करनी है जिसका डेरिवेटिव मल्टीपल्स की फॉर्म में या तो ऊपर मिल रहा है या फिर नीचे, हमें उस चीज़ को लेट करना है ऑलवेज। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार नीचे से ही लेट करना है, किसी क्वेश्चन में ऊपर में से भी लेट करना पड़ेगा, ऐसे भी क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, सो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, हमें उस चीज़ को लेट करना होता है जिसका डेरिवेटिव हमें दिख रहा हो। अगर सपोज़ करो यहाँ 2 नहीं होता तब भी ये प्रॉब्लम हो जाता। आप कहोगे सर एक्स का डेरिवेटिव तो 2x था, आप बोल रहे हो सर 2 नहीं होगा तो कैसे हो जाता, तो ये 2 जो मल्टीप्लाई में था यहाँ पर डिवाइड में ले लेता मैं
और एक्स डी एक्स की जगह पर मैं क्या रख देता, डी टी बाई टू। ठीक है, ऐसे भी हो जाता है। तभी मैं बोल रहा था कांस्टेंट हमारे लिए मैटर नहीं करता है, हमारे लिए मैटर करता है वेरिएबल, फंक्शन। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, पुट ऑल दिस वैल्यूज इन फर्स्ट। मैंने सारे चैप्टर करा रखे हैं, आपको लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। देखो ये इसको हमने हाईलाइट किया था, इंटीग्रेशन 2x dx की जगह पे क्या हमने लेट किया, क्या मिला है हमें, 2x dx की जगह पे dt। सो ऊपर आ गया dt और इसकी जगह पर हमने लेट किया था t। ठीक है, अब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अगर आपने याद नहीं किए तो यहाँ तक करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसके आगे आप कर नहीं पाओगे। तो इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूले चल रहे हैं पेज बना लो और अपने दीवार के सामने पोस्टर बना कर चिपका दो। सोते बैठते उठते जागते एक एक बार देखोगे ना तो आपके मन में छप जाएगा। तो आपको वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, वो आपको याद करना ही पड़ेगा। अब सोचोगे कि एग्ज़ाम से पहले याद कर लूँगा, यकीन मानो मैं आपको लिख के दूंगा, एग्ज़ाम से पहले आप कभी भी याद नहीं कर पाओगे। अगर आप एक्सरसाइज के साथ अभी याद नहीं करोगे तो ज़िंदगी में कभी भी याद नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। सो अभी नहीं तो कभी नहीं, तुरंत के तुरंत ही लर्न करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन सारा खेल होता है फॉर्मूलेस का। फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना, आई रिक्वेस्ट यू, फॉर्मूला इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर इंटीग्रेशन। सो आपको पता है 1/dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t। ठीक है, प्लस c ऐड कर देंगे, इंटीग्रेशन हो चुका है। अब क्वेश्चन हमें x वेरिएबल में दे रखा था, हमारा आंसर आ रहा है t वेरिएबल में, ये कभी लॉजिक नहीं बनता। तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको t की वैल्यू रखनी पड़ेगी। t की वैल्यू कितनी है, हमने t को क्या लेट किया था, 1 + x²। ये हमारा आंसर आ जाएगा 1 + x²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्वेश्चन के साथ साथ हम और भी चीज़ें सीखते रहेंगे जैसे जैसे फ्यूचर में हम आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं सेकंड प्रॉब्लम पर। देखिए यहाँ पर लेट कर लेना, इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, log x² अपॉन x, यहाँ पर क्या आएगा dx। अब किसको लेट करें कि उसका डेरिवेटिव हमें दिख रहा है। देखो इस फंक्शन को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, इसको सॉल्व करूँगा तो यही मिलेगा मेरे को। क्लियर, मैंने बोला था ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार नीचे से ही लेट करना है, कभी कभी ऊपर से लेट करने पे भी आपको डेरिवेटिव मिल जाएगा। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है कि नहीं, दिख रहा है आपको। लेट t = log x, डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dt/dx क्या हो जाएगा, log x का डेरिवेटिव 1/x। सो ये मल्टीप्लाई और डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो dx/x। dx/x की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, dt। ठीक है, सो इन चीज़ों को जब मैं यहाँ रखूँगा इक्वेशन नंबर 1 में तो ये चेंज होकर क्या हो जाएगी, इसको हमने t माना था तो t² और इसकी जगह पे क्या जाएगा, dt। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया, ये इस फॉर्म में बन गया, x⁴n dx फॉर्म में बन गया है ना। तो क्या होता है x⁴n+1 n+1, यानी कि 2 में 1 जोड़ देंगे तो t³ + 3 + c। फिर से t की वैल्यू पुट कर दो, t हमने क्या लेट किया था, log x। तो ये हमारा आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस आपको ढूंढना है कि कहाँ हमें दिख रहा है डेरिवेटिव। और एक चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब एग्ज़ाम आप दोगे ना, एग्ज़ाम में ये मेथड का लिख के नहीं आएगा कि ये 7.1 का क्वेश्चन है, ये 7.2 का क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ इंटीग्रेशन का सिंबल बना पड़ेगा। सो अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं हुआ तो आपको फ्यूचर में बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, क्वेश्चन देख के आपको पता लगाना है कि भाई ये किस मेथड से हो सकता है, आपके मन में ही कैलकुलेशन शुरू हो जाएगी जब आप चीज़ों को सीखोगे, जब आप चीज़ों को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करोगे तभी ये चीज़ हो सकती है। वरना क्वेश्चन रट के कितने रट लोगे आप,
रटे हुए क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में, पहले मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको सीखना है, रटना नहीं है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। आई, ये हमारे पास क्या है, ऊपर अब की बार 1 है, नीचे है x प्लस एक्स लॉग x, और यहाँ होगा मल्टीप्लाई में dx। अब बताओ किसका डेरिवेटिव करें तो क्या मिलेगा, कैन यू गेस इट। तो देखो यहाँ से x कॉमन है, मैंने x कॉमन निकाल दिया। ठीक है, सो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 1/x dx। देखो मैंने आपको क्या बोला था, ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऊपर लेट करो या हर बार नीचे लेट करो। देखो 1 प्लस लॉग एक्स को मैं लेट करूँगा तो ये मेरे को डेरिवेटिव दिख रहा है। किसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। 1 का डेरिवेटिव 0, लॉग एक्स का 1/x। सो dt क्या हो जाएगा, 1/x dx। Put all this value in here, what will we get, we get, इसकी जगह पे तो हम t रखेंगे क्योंकि t लेट किया था, और इसकी जगह पे क्या मिला, dt। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉडुलस के अंदर t, इंटीग्रेशन खत्म, c ऐड। अब t की वैल्यू रख देंगे, t को हमने क्या लेट किया था, 1 प्लस लॉग एक्स। सो दिस इज आवर आंसर। है कोई दिक्कत नहीं है। सो आपको ढूंढना पड़ेगा कि किसको लेट करने पे क्या मिल रहा है डेरिवेटिव, उतना चीज़ देख लो, काम सॉल्व। फोर्थ प्रॉब्लम पे आ जाओ। ये प्रॉब्लम है हमारे पास फोर्थ नंबर पे। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉब्लम है। अब इसमें देखिए क्या कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हमें दिख रहा है। अब तो ये बोलोगे है ना, बट ऐसा करने से आपका आंसर कभी नहीं आएगा। मुझसे पूछो क्यों, क्योंकि ये जो कॉस एक्स है वो एंगल में है, ये कॉस एक्स आपका एंगल में है, इसको लेट करने के आप काम अपना बिगाड़ लोगे, कभी भी सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है कि एंगल में जो होता है ना उसको मानने से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है 99% केस में। तो हम में अगर कॉस एक्स का डेरिवेटिव देखो साइन एक्स मौजूद है, प्लस माइनस मैटर नहीं करता, वो तो अपॉन मल्टीपल में आ जाता है। मैंने ऑलवेज बोला प्लस, यहाँ पर साइन मायने नहीं रखता है, आपका कांस्टेंट मायने नहीं रखता है, आपका मायने रखता है ओनली फंक्शन। लेट टी को हम क्या लेट करेंगे, कॉस एक्स, डेरिवेटिव करो डी टी अपॉन डी एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। डी टी क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा और इधर हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। सो मैं साइन एक्स डी एक्स की जगह पर, साइन एक्स डी एक्स की जगह पर क्या रख सकता हूँ, माइनस की डी टी। साइन एक्स डी एक्स की जगह पर माइनस की डी टी, माइनस बाहर आ गया। साइन की जगह पे साइन था और कॉस की जगह पे मैंने क्या लेट किया था, टी। तो ये साइन टी हो गया। और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कॉस टी प्लस सी, यानी कि हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉस टी प्लस सी। टी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, टी हमने क्या लेट किया था, कॉस एक्स। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सब 4 क्वेश्चन हमारे आराम से बन गए। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन में। पांचवें क्वेश्चन हमने लेट किया आई इक्वल्स टू ये चीज़ है। ठीक है ना, अब देखिए साइन का क्योंकि एंगल दोनों में सेम है तो वो तो कोई
हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है फंक्शन के फॉर्म में। तो किसी को भी लेट करो, आपका आंसर आपको अल्टीमेटली मिल जाएगा। तो मैं लेट कर रहा हूँ इस वाले को। ठीक है, इसको मैंने टी लेट किया तो डी टी ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, चलो सही है। अब किसका होगा डेरिवेटिव, अंदर में जो एंगल बैठा है। ए कांस्टेंट है बाहर, एक्स का डेरिवेटिव 1 और बी कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0। डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए, मैंने पहले ही बोला। तो डी टी क्या हो जाएगा, देखो ए प्लस 0, यहाँ इनटू में ए आएगा, इधर आके डिवाइड में, और ये डिवाइड वाला इधर आके मल्टीप्लाई में आ गया। सो मैं कॉस ई एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स की जगह पे क्या रख सकता हूँ, डी टी अपॉन ए रख सकता हूँ। सो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको मैंने टी लेट किया है और यहाँ पर आ गया मेरा डी टी अपॉन ए, यानी कि 1/a टी डी टी। टी की पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/a टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। क्योंकि ये फॉर्मूला किस फॉर्म में बन गया, एक्स टू द पावर n के फॉर्म में, तो 1 ऐड करते हैं, जितना पावर ऊपर होगा उतना ही पावर नीचे हो जाता है। अब हम टी की वैल्यू पुटअप कर देंगे। टी की वैल्यू कितनी है, साइन ए एक्स प्लस बी होल पावर 2 नीचे 2 प्लस सी, आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 करने का मैं आपको सिंपल ट्रिक समझाऊंगा, एकदम झाड़ खत्म। ठीक है, लेट पेट करने का चक्कर ही नहीं है, एक सिंपल वे बताऊंगा जो कि हमेशा आपको हेल्प करेगा। ठीक है ना, कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। ये क्या है, ए एक्स प्लस बी का रूट है। रूट का मतलब क्या होता है, पावर में हाफ। ठीक है, ये जो इक्वेशन है अंदर, ये कैसी इक्वेशन है, लीनियर। लीनियर इक्वेशन ऑलवेज बिहेव करता है एक्स की तरह। ऑलवेज किसकी तरह बिहेव करता है, एक्स की तरह। ये समझने के लिए मैं लिखवा रहा हूँ। और एक्स टू द पावर एन की जगह पर 1/2 है। ओके, तो ये फॉर्मूला किसका बनेगा, एक्स टू द पावर n डी एक्स का फॉर्मूला बनेगा। और आपको तो पता ही है क्या होता है, ये तो x की जगह पर है n+1 अपॉन n+1, यही होता है एक्स टू द पावर n+1 अपॉन n+1। अब इसमें एक चीज़ और करनी है, x के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड में आ जाएगा। x के साथ कोफिशिएंट क्या है, a है, डिवाइड में आ जाएगा, जो भी होता वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, प्लस सी, दैट्स इट, हमारा आंसर। तो ये होगा ए एक्स प्लस बी 3/2, नीचे भी 3/2 होगा, तो ये हो जाएगा 2/3a। इस तरीके से करोगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये मत सोचना कि मैंने बहुत शॉर्टकट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट के तरीके मैंने आपको समझाया है। ठीक है, आया समझ में, आराम से हो जाएगा। तो ये बेस्ट तरीका था इस क्वेश्चन को करने के लिए, तो मैंने ये बता दिया, आराम से हो गया। आप इसको लेट करके भी कर सकते हो, इसको पूरा टी लेट कर लेना, आराम से हो जाएगा। 6 क्वेश्चन भी हो गया। 7 क्वेश्चन में आ जाऊँ। यहाँ x है और यहाँ x+2 है, और बाहर क्या हो जाएगा, dx। इस क्वेश्चन का लॉजिक मैं आपको समझाना चाहता हूँ थोड़ा। देखो, यहाँ है x और यहाँ रूट के अंदर है एक लीनियर इक्वेशन। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ +2 है ना, तो आपको क्या करना है, इसमें जो चीज़ यहाँ पर है एक बार जोड़ो और एक बार माइनस करो, ताकि यहाँ पर जो है मैं वहाँ पर ये बना सकूँ। बन गया। और यहाँ क्या है, x+2। अब मैं क्या करूँगा, x+2 की पावर रूट से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दूँगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर ये, इसका मतलब क्या है, हाफ है,
तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और हाफ क्या होता है 3/2। एक बार इस पर मल्टीप्लाई किया, एक बार इस पर मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब क्या हो देगा, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, कैसा इक्वेशन है लीनियर, तो x की तरह बिहेव करेगा। ये कैसा इक्वेशन है लीनियर, तो किसकी तरह बिहेव करेगा, x⁻n की फॉर्म में बिहेव करेगा। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, x+2 n+1 n+1 और x का कोफिशिएंट 1 है, 1 डिवाइड में लिखो ना लिखो एक ही बात है, -2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो यहाँ x+2 रूट का मतलब होता है पावर में हाफ +1 हाफ +1, इंटीग्रेशन हो गया +c कर दो। यहाँ हो जाएगा x+2 की पावर 5/2, नीचे भी 5/2 होगा तो यहाँ हो जाएगा 2/5। यहाँ हो जाएगा x+2 की पावर 3/2, इधर भी 2 है और यहाँ से भी 3/2 आएगा तो 2/3। कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम कैलकुलेशन करते करते थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो मिस्टेक्स तो देखो हो जाता है, क्योंकि मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, ना ही रोबोट हूँ, तो मुझसे मिस्टेक हो सकती है। लेकिन जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसमें कोई मिस्टेक्स नहीं होगी। तो अगर आप कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं, कैलकुलेशन तो थोड़ा बहुत आप खुद भी कर लेंगे ना। अगर बाय द वे मेरे से माइनस प्लस में मिस्टेक्स हो रही हैं तो उतना तो चलता है, वो हो जाती है कभी कभी। और उतना आप, जब हम लाइव पढ़ा रहे होते तो बच्चे मिस्टेक पकड़ लेते हैं। जब आप भी क्लास में बैठे होते तो आप भी मिस्टेक पकड़ लेते, बोलते हो सर ये गलती हो गई आपसे, यहाँ पर ये होगा। मुझे यहाँ पर बताने वाला कोई नहीं है ना, कि मेरी मिस्टेक्स को पकड़ के वही बताएं। अगर मिस्टेक्स होती हैं तो उसके लिए हम रियली सॉरी। मिस्टेक्स को इग्नोर करके आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, ठीक है, अगर होती है तो। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 में। 8वां क्वेश्चन है, यहाँ पर i, इधर लिखा है x, इधर लिखा है 1 + 2x² dx। अब इसमें क्या करेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कांस्टेंट डजेंट मैटर। देखो अगर x² का डेरिवेटिव 2x होता है ना, फंक्शन x तो है यहाँ मल्टीपल में, वही हमारा काम का है, तो सिर्फ 2x को लेट तो नहीं कर सकते, लेट करना पड़ेगा, तो पूरा को करना पड़ेगा लेट। t को हमने लेट कर लिया, ये चीज़। अब हमें डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में करेंगे, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, 2 बाहर, x² डेरिवेटिव 2x, तो dt 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा। सो मैं x dx की जगह पे क्या रख सकता हूँ, dt/4। सारी वैल्यू मैं यहाँ रखूँगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो इसकी जगह पे हमने क्या माना है, t की पावर रूट है, रूट का मतलब पावर में हाफ, और x dx की जगह पे क्या जाएगा, dt/4। ये किस फॉर्म में बिहेव करेगा, x⁻n फॉर्म में, तो t⁻n+1 n+1। इंटीग्रेशन हो गया, c ऐड कर दो, टू 2 3 6, t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू क्या है 1 + 2x², पावर में क्या है 3/2 + c। आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई थोड़ा भी प्रॉब्लम लगे, डाउट लगे, तो एक बार रिपीट करके देख लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ये क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है आपको। यहाँ आते हैं, यहाँ अपन के पास है 4x + 2 रूट x² + x + 1 dx। अब देखो x² का डेरिवेटिव, अगर इसको मैं पूरा लेट करता हूँ ना, तो x² का डेरिवेटिव x 2x होता है,
और x का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है, देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 कॉमन है यहाँ से। ठीक है, अब देखो, अब आपको इसका डेरिवेटिव पूरा यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो लेट टी इजकल्स टू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। रूट को मत लेट करना, अंदर का ही लेट करना है। तो डी टी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव 2x, एक्स का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से हो जाएगा डी टी, ये डिवाइड की तरह की मल्टीप्लाई में, यानी इसकी जगह पे मैं डी टी रख सकता हूँ, दिस इंटू दिस की जगह पे डी टी रख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, देखो इसकी और इसकी जगह पे डी टी रखा मैंने, इसकी जगह पे मेरे को टी रखना है, और रूट है तो पावर में हाफ, 2 कांस्टेंट बाहर, ये किस फॉर्मूले में बन गया, x टू द पावर n में, यानी कि t की पावर n प्लस 1, n प्लस 1, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ दिया 2। ठीक है, 2 टू ज़ 4/3, t की वैल्यू रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पावर में 3/2 प्लस c, आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 में। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, और इसमें देखिए इसमें थोड़ा सा आप चकरा जाओगे, क्योंकि फंक्शन के वही मल्टीपल के फॉर्म में है ही नहीं है। किसको लेट करें कि क्या डेरिवेटिव मिले, और कोई फार्मूला भी बनता हुआ नहीं दिख रहा है आपको, क्योंकि आगे के एक्सरसाइज में क्या होगा ना, कोई फार्मूला बनता हुआ दिखेगा तो हम डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ करेंगे, तो वो तो आगे की बात है। अभी कुछ जब हम लेट कर देना कुछ, तो कुछ को लेट करने पे कुछ मिलता जो है वो मल्टीपल्स की फॉर्म में होता है, यहाँ कोई मल्टीपल्स की फॉर्म में नहीं दिख रहा है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि जो दिया गया हमारे पास फंक्शन है उससे कुछ कॉमन निकाल के क्या कुछ मैं मल्टीपल्स की फॉर्म में बना पाऊँगा, ये आपको सोचना है। तो आपका आंसर होगा हाँ मैं बना सकता हूँ। कैसे, रूट एक्स कॉमन लेके, रूट एक्स कॉमन लगेगा तो यहाँ रूट एक्स बचेगा और यहाँ बचेगा 1, है कि नहीं। अब इसको लेट करने से ये आपको मिल जाएगा, देखिए कैसे, लेट टी इजकल्स टू रूट एक्स का मतलब होता है ये चीज़। अब आपको क्या करना है, डी टी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1, एन एक्स एन माइनस 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ तो 1/2 है, और इसका यहाँ बचा ये चीज़ है ना। तो 2 इधर आ जाएगा, 2 डी टी, और रूट नीचे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और ये डी एक्स इधर आ जाएगा। तो देखो इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, 2 डी टी, इसके जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, 2 डी टी, किसके जगह पर, इसके जगह पे मैं रख सकता हूँ 2 डी टी। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई 2 डी टी ऊपर, और नीचे इसकी जगह पे हमने क्या माना था, टी। 2 तो चलो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1/t डी टी, तो ये क्या होगा, लॉग मॉडुलस टी प्लस सी, टी की वैल्यू रख देंगे, टी की वैल्यू कितनी है, एक्स की पावर हाफ माइनस 1 प्लस सी, आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया। तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट के थ्रू बता रहा हूँ, मैंने सभी चैप्टर करा रखे हैं, सभी चैप्टर। आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हो और लिंक भी देख सकते देना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, इसको देखो कैसे करना है।
ये क्वेश्चन अभी ये क्वेश्चन हमने किया था उससे मिलता जुलता है, वो मल्टीपल में था, ये डिवाइड में है, बस इतना फ़र्क है। सो रूल क्या कहता है, सेम बनाओ। यहाँ +4 है तो मैं +4 ऐड करूँगा और माइनस करूँगा, 4 ऐड किया माइनस किया, कोई दिक्कत नहीं है। सेम दिख रहा है, यहाँ से अलग ले लिया। अब क्या करूँगा, फ्रैक्शन को मैं अलग अलग ले लूँगा, इसके अपॉन में भी और इसके अपॉन में भी अलग अलग ले लिया। तो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर हाफ है, डिवाइड में पावर माइनस होती है, तो एक में से हाफ माइनस करोगे तो हाफ बचेगा, हाफ बचेगा। और ये रूट हाफ नीचे है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हाफ। ये कैसी इक्वेशन है, लीनियर। ये कैसी इक्वेशन है, लीनियर। लीनियर होने पे कैसा बिहेव करता है, एक्स की तरह। तो ये एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो n+1 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 इंटीग्रेशन हो गया, c ऐड कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कितना हो गया, 3/2। यहाँ से बचेगा ओनली 1/2, एक में से आप 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा इनटू में, और यहाँ से बचेगा हाफ, तो यह आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली हो गया आराम से। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी ख़त्म। अब आ जाओ 12 पे। ये जो 12th नंबर का प्रॉब्लम है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसको हम कैसे करेंगे, देखिए सो यहाँ पर है हमारे पास x³ - k1 और टोटल की पावर कितनी है, 1/3, और यहाँ है x⁵ dx, ठीक है, ये चीज़ है। अब आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से देखिए, x³ है तो x³ का जो डेरिवेटिव होता है वो 3x² होता है, मतलब फंक्शन में तो x² हमें चाहिए ना। सो मैं क्या करूँगा, इसको मैं ब्रेक कर दूँगा इस फॉर्म में, x³ × x² dx, ताकि इसको लेट करने पे मेरे को डेरिवेटिव मिल सके। क्लियर। अब देखो लेट क्या करूँगा, लेट t = x³ - 1। हमेशा जो ब्रैकेट के मतलब जो भी फंक्शन के पावर में होता है ना उसको पूरा लेट करो तो थोड़ा आसान हो जाता है, ये चीज़ है। तो यानी कि x³ - 1 के प्लेस में t लेट कर सकता हूँ, डेरिवेटिव करूँगा तो x³ का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x² और 1 का डेरिवेटिव 0, यानी कि ठीक है, dt/3 क्या हो जाएगा, x² dx। सो मैं x² dx के प्लेस पे dt/3 रख सकता हूँ। अब यहाँ पे तो मैं चलो t रख दूँगा क्योंकि फंक्शन को मैं t के फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ, तो हर एक फंक्शन t की फॉर्म में ही होना चाहिए, है ना। सो देखो ये चीज़ तो हो जाएगी t⁵ 1/3। यहाँ क्या करोगे, यहाँ पे भी हो गया आपका dt/3। भाई ये तो x³ बच जा रहा है, इसका क्या करें। सो इसका एक इलाज है, इलाज क्या है कि ये -1 इस तरफ ले आओ, ठीक है। सो x³ की जगह पे मैं लिख सकता हूँ t+1, लिख दिया मैंने। अब इस t⁵ 1/3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो और अलग अलग ले लो, 1/3 बाहर, टोटल के बाहर 1/3, ठीक है। इंटीग्रेशन t⁵ 1 × t⁵ 1/3, t⁵ हो जाएगा 4/3 और यहाँ हो जाएगा t⁵ 1/3, 1 सा t⁵ 1/3, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे 1/3 टोटल की पावर 1,
किसकी तरह बिहेव करेगा ये, एक्स टू द पावर एन की तरह। इंटीग्रेशन खत्म, सी ऐड कर दूँ तो टी की पावर 7/4 और 7/3 हो जाएगा। टी की पावर 4/3 टी की वैल्यू रख दूँ, टी की वैल्यू है हमारी x³ - 1। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का इजीली हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 में। नंबर पे आ जाओ। सो बेसिक तो वही है, हमें सोचना है कि हम क्या अलर्ट करें कि हमें डेरिवेटिव मिले। तो ज़रा सोचिए, किसको ऐड करने पे क्या मिल रहा है, डेरिवेटिव कहाँ दिख रहा है, दिख रहा है ऊपर। पूरा लेट करेंगे क्योंकि कांस्टेंट का तो 0 हो जाता है। अच्छा dx थोड़ी ना, अब इसको लेट किया हमने तो देखो डेरिवेटिव करेंगे 2 का 0, 3 बाहर, x³ का क्या हो जाएगा 3x²। तो 3 3 9, 9 इधर मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में हो जाएगा। सो x² dx के प्लेस पे क्या आ जाएगा dt/9। ये वैल्यू हम जब यहाँ रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, dt/9, 1/9 बाहर लिख दिया, यहाँ आ जाएगा dt और इसके प्लेस पे हमने क्या माना था t, तो t की पावर 3 हो जाएगा। प्लस का 3 ऊपर जाके क्या होगा माइनस के 3। तो ये x की पावर n के फॉर्म में बिहेव करेगा फिर से, यानी कि t की पावर -3 + 1 -3 + 1 यानी कि -2। तो 9 2 = 18 हो जाएगा, माइनस के 18। और यह आ जाएगा t की पावर -2। ठीक है, तो t की वैल्यू रख देंगे। सो ये 1 है, नीचे आके प्लस का 2 हो जाएगा। आंसर ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन गया हमारा आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 14। यहाँ हमारे 1/x log x की पावर m, ये क्वेश्चन है। अब इसका को देखना है हमें। अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ कुत्ते उत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही है तो उसको इग्नोर मारना, ठीक है। गांव में रहता हूँ, थोड़ा समझ सकते हैं। लेट देखो log x का डेरिवेटिव 1/x हमें दिख रहा है, तो हमने t को लेट कर लिया log x। तो dt/dx क्या होगा, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। तो dt की जगह पे हो जाएगा 1/x dx। तो ये चीज़ हम रख सकते हैं कहाँ पर, इस चीज़ की जगह पर क्या जाएगा dt, इस चीज़ की जगह पे आ गया dt। ऊपर तो 1 है, इसको आपने क्या माना था t की पावर में क्या है m, प्लस का m ऊपर जाके क्या हो जाएगा t का माइनस के m। x⁴n के फॉर्म में भी हो गया ये, तो ये क्या होता है t की पावर -m+1। इंटीग्रेशन खत्म, c ऐड कर दिया। तो t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू क्या है log x। प्रॉपर लिख देते हैं, पहले 1 फिर -m। आंसर ठीक, बड़ा आसान था,
ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। देखिए क्या है हमारे पास, x/9 - 4x²। यहाँ dx है, इसको लेट करने पर डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है, क्योंकि x का डेरिवेटिव 2x होता है। तो हमें कांस्टेंट से मतलब नहीं है, हमें मतलब है वेरिएबल से। x दिख रहा है ना, लेट t को लेट कर लेते हैं ये चीज़। 9 का हो जाएगा 0, 4 x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, dt 4 दूनी -8x। ठीक है, सो देखिए dt -8 है, इधर के क्या हो जाएगा डिवाइड में। सो x dx की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, dt/-8। तो ये चीज़ हम यहाँ पर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा ये x dx की जगह पे dt/-8। तो ऊपर तो dt है, -8 यहाँ आ गया, और इसकी जगह पे हमने क्या लेट किया था t। तो 1/t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है log t। ठीक, t की वैल्यू पुटअप कर देंगे। आंसर। तो कितना सरल क्वेश्चन था, है ना, आराम से हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16। ये है e⁻²x+3 है यहाँ पर, ठीक है, dx। इसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो इसका भी सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, लेट वेट करने का चक्कर छोड़ो इस वाले में। तो इसका हमेशा सिंपल रूल याद रखना कि e⁻x का अवकलज भी e⁻x होता है, और e⁻x का समाकलन भी e⁻x होता है। तो यहाँ इसका जो इंटीग्रेशन होगा e⁻2x+3 का, e⁻2x+3 होगा, और जो x के साथ जो कांस्टेंट होता है ना मल्टीपल्स में, वो डिवाइड में लिख दो, बस हो गया आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाऊँ। लेट आई हमारे पास क्या है, x⁻x² dx। तो देखो x² को डेरिवेटिव x ऊपर मौजूद है कि नहीं। तो लेट x² को हमने t लेट कर लिया, डेरिवेटिव करो। x का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, x dx 2 मल्टीप्लाई में जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो x dx की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, dt/2 रख दो यहाँ पर, dt/2 इधर आ गया, और इसकी जगह पर हमने e तो है, x² की जगह पर हमने क्या लेट किया था t। अब e⁻t ऊपर चला जाएगा, ऊपर में जाके हो जाएगा e⁻−t। e⁻−t का इंटीग्रेशन e⁻−t ही होता है, और t का कोफिशिएंट क्या है -1, वो नीचे आ जाएगा। मैंने बोला ना, जो भी वेरिएबल होता है उसका जो भी कोफिशिएंट होगा वो नीचे आ जाएगा। जैसे यहाँ x की फॉर्म में था तो x का गुणांक 2 था तो नीचे आ गया, यहाँ t का गुणांक -1 है तो नीचे आ गया, गुणांक बोले तो कोफिशिएंट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा -1/2 ये चीज़। फिर हम t की वैल्यू पुटअप कर देंगे, t की वैल्यू कितनी है x², ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, उस पे आते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं देखिए, ऊपर है e⁻10 इनवर्स x, नीचे है 1 + x² dx। ठीक है, सो देखो किसको मानने पे किसका डेरिवेटिव मिल रहा है, 10 इनवर्स x का डेरिवेटिव दिख रहा है आपको, है ना। मैंने इसलिए बोला आपको डिफ्रेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए।
सॉरी हमने क्या माना, टेन इनवर्स एक्स मानना है हमें, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 के अपॉन में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ, तो इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, dt रख सकता हूँ, ऊपर रख देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, इसकी जगह हमने t माना है, और dx अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह पे क्या रख देंगे हम, dt। और e की पावर t का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर t प्लस c, इंटीग्रेशन हो गया तो c जोड़ देंगे, और t की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स एक्स। तो ये हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा। सिंपल, बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस 1 e की पावर 2x प्लस 1 dx। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि देखो, हम किसको लेट करने पे हमें क्या मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो हमें कुछ तोड़ जोड़ करना ही पड़ेगा, कुछ कॉमन निकालो इसमें से, तभी बात बनेगी। मैं क्या करता हूँ, e की पावर x ऊपर से भी कॉमन निकाल रहा हूँ, e की पावर x नीचे से भी कॉमन निकाल रहा हूँ। e की पावर 2x में से जब e की पावर x कॉमन निकालूंगा तो यहाँ e की पावर x बचेगा। यहाँ मैंने e की पावर x कॉमन निकालना है, जबकि यहाँ पर e की पावर x है ही नहीं। जो चीज़ आप कॉमन निकाल रहे हो और वो चीज़ अगर होती ही नहीं है, तो जो आप कॉमन निकाला है उसकी पावर को आप माइनस में कर दो। सेम चीज़ e की पावर 2x, तो यहाँ e की पावर x बचेगा, और यहाँ पर भी आ जाएगा e की पावर माइनस के x, कैंसिल आउट। इसको लेट करने से ऊपर डेरिवेटिव मिल रहा है, देखो ठीक है, दिख रहा है आपको डेरिवेटिव, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x प्लस, ये प्लस है, अभी देखना माइनस हो जाएगा इसलिए मैंने माइनस लिखा। e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स, और x का गुणांक क्या है, माइनस। सो यहाँ माइनस और ये प्लस, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, यहाँ माइनस में मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ, और यहाँ प्रॉपर कर देता हूँ dt, e की पावर x प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये अपॉन में के मल्टीप्लाई में हो गया। तो इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, dt, ऊपर आ गया dt, नीचे आ गया t। तो dt बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉडुलस के अंदर t प्लस सी। t की वैल्यू पुटअप कर दो, ये हमारा आंसर है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाऊँ। e की पावर 2x, e की पावर माइनस के 2x, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस के 2x। ये चीज़ सेम है, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पर दिख रहा है आपको। कांस्टेंट का फ़र्क हो सकता है, अभी वो चीज़ भी दूर हो जाएगी। देखो तो हमने डेरिवेटिव किया, e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x, x का ऑप्शन 2 है तो इनटू में 2, ठीक है, प्लस e की पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव e की पावर माइनस 2x इंटू में माइनस के 2। क्यों, x का ऑप्शन कितना, माइनस के 2। तो dt यहाँ से कॉमन क्या है, 2 की पावर 2x प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में आ गया, और ये मल्टीप्लाई में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। इसे हटा दिया हमने। सो इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, dt बाई 2। इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, dt बाई 2। तो ऊपर है dt, यहाँ से आ जाएगा बाई 2, और इसकी जगह पे हमें क्या रखना है, t। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/2 लॉग मॉडुलस t प्लस सी। t की वैल्यू रख दो, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 इज़ ऑल्सो डन। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। तो देखो tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कभी नहीं होता, ना ही sin स्क्वायर एक्स का होता है, ना ही cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है। जब भी sin स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर आते हैं तो आपको फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा ऐसे फंक्शन में जिनका इंटीग्रेशन हो पाता है। सो आपको पता है tan स्क्वायर एक्स इसका टू क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 है कि नहीं, ये होता है। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर एक्स के प्लेस पे क्या है 2x माइनस 3 माइनस 1, टोटल के बाहर क्या लगा दो dx। अब देखो सिंपल फॉर्म में बन गया। sec स्क्वायर एक्स कंडीशन क्या होता है tan x, एक्स के प्लेस पे क्या है एंगल के प्लेस पे 2x माइनस 3। sec स्क्वायर एक्स कंडीशन tan x होता है, फॉर्मूला वो आपको याद करना पड़ेगा। और x का कोफिशिएंट कितना है 2 अपॉन में आ जाएगा, ठीक। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ दो। यहाँ मैं चाहता तो बढ़ा के इसको ऐड करके कर सकता, ऐसा नहीं गया, क्योंकि जो चीज़ें सिंपल मैं आपको सिखा दूंगा वो आपके मन में बैठ जाएगी और वही सही है, ठीक है। खिचड़ी पकाने के आपके दिमाग पे खिचड़ी पकाना गलत बात। जो चीज़ें सिंपल है उसको सिंपल वे में ही रखो तो ज़्यादा बेटर है। तो ये हो चुका 21। अब आते हैं 22 में। आई ये चीज़ है, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो tan x होता है। tan x के प्लेस पे क्या है 7 माइनस के 4x, x का कोफिशिएंट कितना है माइनस के 4, नीचे आ जाएगा प्लस c, आंसर। ठीक, इतना आसान था। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। इस पर ये हमारा है साइन इनवर्स एक्स, नीचे है √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि आपको गिवन दिख रहा है। डेरिवेटिव करेंगे तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है √1 के अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे dt। तो ये चीज़ क्या हुई, इसको तो हमने t माना है और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा dt, t की पावर 1 यानी कि क्या हो जाएगा t² प्लस 2। टी की वैल्यू पुटअप कर देंगे, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 भी ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 24 पे आओ। 24 हमारे पास है आई इंटीग्रेशन में 2 ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास। अब ये प्रॉब्लम हमारे पास 24। देखिए कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको, ऊपर तो चलो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन नीचे कॉमन है 2। ठीक है, अब देखो अगर मैं लेट करता हूँ कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स मौजूद है और साइन का डेरिवेटिव कॉस, यानी कि इसका डेरिवेटिव पूरा पूरा ऊपर आपको दिख रहा है, तो वही मैं कर दूंगा लेट। इसको मैंने टी लेट कर लिया और जब मैं डेरिवेटिव करूँगा 3 कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस के साइन एक्स, यहाँ माइनस लग जाएगा। साइन एक्स डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा देखो
यानी कि डी टी क्या हो जाएगा, अपॉन में तरह मल्टीप्लाई में हो गया, तो इसकी जगह पे मैं कह सकता हूँ डी टी, यानी ऊपर आ रहा है हमारा डी टी, नीचे आ रहा है 2 और इसकी जगह पे हमने क्या रखा है टी, इसको हमने टी लेट किया है। तो ये एक्चुअली किस फॉर्म में 1/2 डी टी बाई टी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/2 लॉग मॉडुलस के टी प्लस सी, टी की वैल्यू पुटअप कर देंगे, टी हमने क्या लेट किया था 3 cos x प्लस 2 sin x, आंसर। ठीक है, आराम से बन गया ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा गला बैठ गया मेरा, तो वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, उसके लिए हम सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 25, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो सारे ही बढ़िया होते हैं एनसीईआरटी के, पहली बात तो ये है एनसीईआरटी में क्वेश्चन बहुत ही सारे बढ़िया होते हैं। ये चीज़ है, अब देखो कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो सकता है, शेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये चीज़ क्या है 1 - 10x स्क्वायर। अब आप सोचो किसको लेट करने पे किसका डेरिवेटिव दिख रहा है, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है शेक स्क्वायर एक्स, दिख रहा है ना आपको, तो लेट टी इक्वल्स टू, पूरा लेट करना है, सिर्फ 10x को मत लेट कर लेना, पूरा लेट करना है। अंदर वाले को ही लेट करते हैं, पावर लेट नहीं किया जाता है। डेरिवेटिव करेंगे डी टी अपॉन डी एक्स, 1 का 0, 10x का क्या होता है शेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस की डी टी क्या हो जाएगा शेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो शेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे मैं माइनस की डी टी रख सकता हूँ, तो ऊपर आ गया माइनस की डी टी, नीचे आ गया टी स्क्वायर, ऊपर जाके माइनस की 2 डी टी, एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में है, -2 + 1 -2 + 1, तो ये हो जाएगा -2 -1 -1 प्लस हो जाएगा टी इनवर्स, तो ये आ जाएगा 1/t प्लस सी, तो टी की वैल्यू रख दो, ठीक है, आराम से बन गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है, 1 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। ये 26 प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम में देखो रूट एक्स को आप टी मानोगे तो आपको डेरिवेटिव रूट एक्स अपॉन में देखना है, थोड़ी देर पहले किया था हमने। और अमूमन ऐसे क्वेश्चन में जो दिक्कतें करता है ना एंगल में, उसको लेट करने से हमें हमारा आंसर मिल जाता है। डेरिवेटिव तो ही होगा, एक्स टू द पावर एन का क्या होता है nx n-1, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 2 dt, dt cos, और इसको हमने t माना था तो cos t का डेरिवेटिव क्या होता है sin t, इंटीग्रेशन सॉरी डेरिवेटिव बोलो इंटीग्रेशन, cos t का इंटीग्रेशन sin t प्लस सी, sin t के प्लस पे हम क्या रख देंगे रूट एक्स, जो हमने लेट किया था, आंसर। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी हमारा आराम से बन गया। अब आ जाओ नेक्स्ट 27 में, रूट के अंदर है sin 2x और रूट के बाहर है cos 2x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x होता है, मतलब
आ जाएगा, फंक्शन की बात कर रहा हूँ, साइन में cos 2x आ जाएगा। लेकिन आपको रूट के अंदर वाला ही लेट करना है, क्योंकि इसको लेट करोगे तो ये रूट फंक्शन में इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन इसको लेट करने से ये ज़रूर मिल जाएगा। तो t को हमें क्या लेट करना है, sin 2x। डेरिवेटिव करेंगे, sin 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos 2x। 2x का ऑप्शन कितना है, 2, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सो dt अपॉन 2 cos 2x dx। cos 2x dx की जगह पर dt/2 आ जाएगा, इसकी जगह पर, है ना। तो ये मेरे पास, इसको हमने t लेट किया था, रूट का मतलब होता है ये चीज़, यहाँ पर dt और हाफ यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, t की वैल्यू पुट अप कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, इस पे आ जाऊँ। तो आइए, हमारे पास क्या, लेट cos x dx अपॉन में 1 प्लस sin x। तो sin x का डेरिवेटिव cos x दिख रहा है आपको, लेट कर लो। पावर को लेट नहीं किया जाता, पावर के अंदर को लेट किया जाता है, हमेशा ध्यान रखना। तो 1 का डेरिवेटिव 0, sin x का डेरिवेटिव cos x, 0 प्लस cos x, तो ये हो जाएगा cos x dx। तो cos x dx की जगह पे मैं dt रख सकता हूँ। ऊपर आ गया dt, इसकी जगह पर हमने t लेट किया था, रूट का मतलब होता है पावर में हाफ, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, n+1 n+1। तो एक में से हाफ गया, हाफ यहाँ से भी हाफ बचा, तो ये हो जाएगा 2t हाफ प्लस c। t की वैल्यू रख देंगे 1 प्लस sin x पावर में हाफ प्लस c। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 28 का। 29 पे आ जाऊँ। ये प्रॉब्लम है, देखो किसको लेट करने पे क्या डेरिवेटिव मिल रहा है। तो log sin x का डेरिवेटिव cot x होता है। कैसे, देखो मैंने log sin x को t लेट कर लिया, डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x। log sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/sin x, क्योंकि log x का डेरिवेटिव तो 1/x, x की जगह पे sin x था। अब sin x का डेरिवेटिव करोगे तो sin x का क्या होता है, cos x। ठीक है, तो dt क्या हो जाएगा, cos अपॉन साइन क्या होता है, cot x। अपॉन में था, इधर आके मल्टीप्लाइंग हो गया। तो cot x dx की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, dt, और इसको लेट किया मैंने t की पावर 1। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t²/2। सिंपल इंटीग्रेशन है, t की वैल्यू पुटअप कर दो, log sin x ऊपर होल स्क्वायर है, नीचे 2 प्लस c। ठीक, आराम से हो गई ये प्रॉब्लम। ओके, 30 नंबर पे आ जाऊँ। 30 नंबर पे क्या है, sin x अपॉन 1 प्लस cos x। सिंपल क्वेश्चन है, एकदम हलवा। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन जस्ट अभी हमने किया था। तो इसको डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है, लेट
टी इजकल्स टू 1 प्लस कॉस एक्स। तो डेरिवेटिव करेंगे डी टी अपॉन डी एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस डेरिवेटिव माइनस के साइन एक्स। तो यहाँ पे माइनस का साइन एक्स आएगा, माइनस मैंने यहाँ ले लिया, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, माइनस के डी टी। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी टी, और इसकी जगह पे मैंने क्या माना था, टी। तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी मॉड के अंदर, प्लस सी, टी की वैल्यू रख दो 1 प्लस कॉस एक्स, आंसर। ठीक, आराम से हो गया। 31 पे आ जाऊँ। आई मेरे पास क्या है, साइन एक्स डी एक्स 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये 31 पे प्रॉब्लम है, ठीक है। इस पे आते हैं। सो देखिए, कॉस एक्स साइन एक्स मौजूद है, वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। तो फिर से आप क्या करोगे, लेट टी, तो डी टी ओवर डी एक्स करेंगे, तो यहाँ से 0 और यहाँ से आ जाएगा माइनस के साइन एक्स, यानी कि माइनस के डी टी आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स। ये रखोगे यहाँ पर, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर जाके ये चीज़ हो जाएगी, एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, -2 + 1 -2 + 1, ठीक है। यहाँ से -1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से -1 बनेगा टी इनवर्स, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/t। इनवर्स नीचे आके प्लस का हो गया, अब टी की वैल्यू रख दो +c, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 और 33 सेम वे में होगा और दोनों के दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। जिन क्वेश्चनों में टिक किया हुआ है ना बुक में, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तभी टिक लगे पड़े हैं, ये समझ लेना। 32 क्वेश्चन पे आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन है 1 प्लस कॉट एक्स, तो किसको लेट करने पे क्या मिले, क्या डेरिवेटिव मिलेगा, कुछ है क्या ऐसा, बिल्कुल नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि कॉट को चेंज कर देंगे साइन कॉस में, तो ये होता है कॉस अपॉन साइन एक्स, ठीक, डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ऊपर तो 1 है, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये डिवाइड में इधर आके ऊपर में आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स, 2 उसको रहने दो, ठीक है। नीचे क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। इस क्वेश्चन का एक ट्रिक क्या है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ डिवाइड करो। इसका एक बड़ा रीज़न है, हम क्यों कर रहे हैं वो अभी आपको पता चल जाएगा। इस 2 को टोटल के बाहर रखो और 2 साइन एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकता हूँ मैं। नीचे क्या है मेरे पास, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब हमें क्या करना है, साइन एक्स के साथ कॉस एक्स है, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर एक बार कॉस एक्स ऐड करूँगा, एक बार कॉस एक्स माइनस करूँगा, ठीक, सिंपल। तो देखो सेम भी बनाना है, साइन के साथ कॉस प्लस वाला मैं रखूँगा, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन टोटल के बाहर, तो साइन एक्स और इस कॉस एक्स को मैंने साथ में रखा और अलग अलग अपॉन में ले रहा हूँ। और देखो इस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को, इसको अलग, इसको एक साथ रखा, ठीक है, बाहर डी एक्स, टोटल के बाहर इंटीग्रेशन है ये, कट के तो ये बंदे देगा 1/2, ये आपका डी एक्स आ गया। और यहाँ से क्या आ गया, देखो
ठीक है। अब आप खुद सोचिए डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, और सॉरी डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स प्लस इसको लेट करने से ये पूरा मिल रहा है। जब नीचे वाले को लेट करने पे पूरा मिलता है ना, अभी कर करके तो हम बोर हो चुके हैं ना, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा ना वो होगा लॉग, नीचे जो लिखा था वो यहाँ लिख दो मॉडुलस में, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। इतने पार्ट को लेट टी इजकल्स टू समथिंग ये आप खुद से लेट करके कर लेना, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि इसको लेट करने पे ये मिल जाएगा, तो जो जिसको लेट करने पे मिलता है वो लॉग में आ जाता है क्योंकि 1/t के फॉर्म में आएगा, 1/t dt के फॉर्म में आएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये निकल गया आंसर। तो ये हो गया सेम अप्रोच के साथ, सेम एकदम डिक्टो सेम अप्रोच के साथ ये वाला भी होगा 33। क्या इंटीग्रेशन में आई 1 माइनस 10x dx, सेम अप्रोच है, तो ऊपर तो चलो dx है, ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कौन है कॉस एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स, नीचे कॉस एक्स, कॉस ऊपर चला जाएगा, सेम अप्रोच है बिल्कुल। इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस है, फंक्शन का डिफरेंस है, लॉजिक सेम है। और मैं क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना है, 1/2 टोटल के बाद 2 कॉस एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक बार साइन एक्स को ऐड करना है, एक बार साइन एक्स को माइनस करना है, और टोटल के अपन में क्या है कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। सेम कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को एक साथ रखो, यहाँ बाहर इंटीग्रेशन है, और अलग अलग अपॉन में ले लो, ठीक है। फिर देखो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को एक साथ रखो, जो दो बचे हैं, ठीक है, ये dx कट के ये क्या दे देगा 1, और इसको ऐड करने पे ये मिल रहा है cos x का डेरिवेटिव। देखो इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, नेगेटिव कॉमन है, मैं इसको क्या मान लेता हूँ i1, ठीक है, और मैं इसको अलग से करके दिखाता हूँ i1, ये i है हमारा, i1 मेरे पास क्या है इंटीग्रेशन में लेट t, इसको मैंने t लेट किया, डेरिवेटिव करना है dt अपॉन dx, कॉस एक्स डेरिवेटिव माइनस के साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, माइनस कॉमन ले लो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये माइनस के dt इधर आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। तो इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, माइनस के dt रख सकता हूँ, तो मैं रख दूंगा यहाँ पर माइनस के dt, और इसको मैं t माना था, तो ये आ जाएगा माइनस के मॉडुलस के लॉग t की वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है। ये i1 की वैल्यू है, ये उठाकर यहाँ रख दो, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 dx का इंटीग्रेशन x होता है, यह है माइनस के लॉग मॉडुलस के अंदर cos x माइनस के साइन x प्लस सी, ठीक, ये हमारा आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी इजीली हो गया 33 भी। अब आते हैं 34 पे। आई हमारे पास क्या है, देखो रूट के अंदर 10x अपॉन में
काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। किसको लेट करने पे क्या मिल रहा है आपको? कुछ भी नहीं मिल रहा किसी को लेट करने पर। 10x दिख रहा है, तो 10x का डेरिवेटिव यहाँ रूट है, तो मेरे को आइडिया लग रहा है कि इसको मेरे को लेट करना पड़ेगा, और उसके लिए मेरे को उस 10x का डेरिवेटिव शेक स्क्वायर एक्स होता है। शेक स्क्वायर कब आएगा? जब नीचे कॉस स्क्वायर आएगा, ऊपर जाके सेन वो शेक स्क्वायर हो जाएगा। सो मैं उस चीज़ को बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, उस चीज़ को बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, कॉस एक्स से मल्टीप्लाई और कॉस एक्स से डिवाइड करूँगा, और इसके अपॉन में ये रखूँगा। तो ऊपर रूट 10x है dx, ये कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा 10x। ठीक, ये 10x रूट है, ये 10x की पावर 1 है, कॉस एक्स ऊपर जाके हो जाएगा शेक स्क्वायर एक्स, और ये रूट में आ जाएगा 10x। लेट टी को हम क्या मान लेते हैं 10x। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है शेक स्क्वायर एक्स, सो डी टी क्या हो जाएगा शेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। शेक स्क्वायर एक्स की जगह पे आप क्या रख सकते हो, डी टी रख सकते हो। तो यहाँ आ जाएगा डी टी, यहाँ आ जाएगा टी की पावर हाफ, ऊपर जाके माइनस हाफ हो जाएगा, एक्स टू द पावर एन की फॉर्म में आ गया, एन प्लस वन प्लस सी, तो टी की पावर हाफ ऊपर आ जाएगा, टी की वैल्यू पुटअप कर दोगे 10x। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, आराम से हो गया ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। 35 पे आ जाऊँ। 35 पे हमारा प्रॉब्लम है 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ये प्रॉब्लम है हमारा, तो लेट करो टी हमारे पास क्या है 1 प्लस लॉग एक्स, तो डी टी अपॉन डी एक्स क्या होगा 1 का 0, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स। तो 1 बाई डी एक्स की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ डी टी, यानी कि डी एक्स अपॉन एक्स की जगह पे मैं रख सकता हूँ डी टी। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टी, इसको हमने टी माना है, ऊपर स्क्वायर, टी की वैल्यू पुट कर दो, थर्टी सिक्स क्वेश्चन में आ जाओ। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 36 37। तो लेट आई का हमारे पास क्या है जो इंटीग्रेशन है, ये हमें दे रखा है x प्लस 1 एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, सो इनटू में डी एक्स। एक चीज़ हमें हिंट हमेशा दे देता है कि जो पावर में होता है ना, जिसके समथिंग कुछ पावर होती है, मैक्सिमम क्वेश्चन में उसी को लेट करने से हो जाता है। सो अगर मैं लेट करता हूँ यहाँ पर टी एक्स प्लस लॉग एक्स को, तो देखो क्या मिलता है मेरे को, डेरिवेटिव करूँगा एक्स का डेरिवेटिव 1, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, तो मेरे को डी टी क्या मिलेगा एक्स प्लस 1 ओवर एक्स डी एक्स। दिख रहा है आपको, इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ डी टी। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉब्लम में इस तरीके से बात बन जाती है। तो यहाँ हो जाएगा, इसकी जगह पर हमने टी माना था टी स्क्वायर, और इसकी जगह आ जाएगा डी टी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा टी की पावर 2 प्लस 1 यानी कि 3, नीचे भी 3, टी की जगह पर वैल्यू हम रख देंगे एक्स प्लस लॉग एक्स बाई 3 अपॉन 3 प्लस सी। आंसर इतना बड़ा लग रहा था, इतना सिंपल था। ठीक, आराम से हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ 37। इंटीग्रेशन हमें दे रखा है एक्स क्यूब
शाइन टेन इनवर्स एक्स टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx। ये चीज़ है। तो देखो ऑलवेज कोई भी फंक्शन होता है उसका ब्रैकेट में जो होता है ना एंगल के प्लेस पे, उसको लेट करने से बात बन जाती है। देखो लेट टी के प्लेस पे हमने क्या माना, टेन इनवर्स एक्स की पावर 4। तो आपको पता ही है टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स के प्लेस पर तो एक्स की पावर 4 है, ये हुआ। अब एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो 4x का डेरिवेटिव, एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होता है, 4x³ यानी कि dt/4 क्या आ जाएगा, x³ अपॉन एक्स टू द पावर 8 dx। इसके प्लेस पे मैं ये रखूँगा, ठीक है। इन सब के प्लेस पे मैं क्या रखूँगा, dt/4, 1/4 बाहर रखूँ और इसके प्लेस पे क्या रखा जाएगा, t। तो यहाँ पर है शाइन t, शाइन और यहाँ t। शाइन t का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस t, ठीक है, प्लस c। सो माइनस के 1/4, t की वैल्यू कितनी है हमारे पास, टेन इनवर्स एक्स टू द पावर 4 प्लस c। आंसर सिंपल, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लास्ट के 2 क्वेश्चन में आते हैं, MCQs वाले। ये भी शानदार है। MCQs आज पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में NCERT के MCQs ही पूछ देते हैं बार बार, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है 10x टू द पावर 9, ये चीज़, ठीक है। सो सीधा सीधा दिख रहा है, इसको लेट करने से ये ऊपर मिल रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है हमें, इसको लेट करने से ऊपर पूरा पूरा मिल रहा है, सॉरी x की पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x। तो देखो डेरिवेटिव करोगे, x की पावर 10 का डेरिवेटिव क्या होगा, 10 एक पावर कम, ये क्या है, a की पावर x का फॉर्म है। तो a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x लॉग ई बेस पे जो भी ऊपर होता है उसका डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ शायद ई बेस पे 1 है क्योंकि x का डेरिवेटिव यहाँ 1 होता है ना, तो यहाँ 1 होगा। तो यही चीज़ है, पूरा पूरा मिल रहा है, मिल रहा है पूरा। तो जब पूरा मिलता है, जब नीचे मानने पर ऊपर पूरा मिलता है, तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग के अंदर जो आपने माना है, ठीक है। सो ये ऑप्शन देखो कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक। 39 पे आ जाओ। देखो मैं फालतू चीज़ें बोल के टाइम वेस्ट नहीं करता। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, कुछ भी समझ में आए, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। सारे चैप्टर का रखिए, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, उनको ज़रूर चेक करना एक बार। और बेहतर प्रिपरेशन के लिए आप हमारा मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं, वो एक तरीके से आपका सपोर्ट होता है मेरे लिए, ठीक है। वरना मैं आपके लिए वीडियो तो डेली ही लाता हूँ लगभग, बस वो एक सपोर्ट है फाइनेंशियल, क्योंकि आपको पता है मेरी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी सही नहीं है। ऊपर कुछ नहीं तो इंटू में 1 में लिख सकता हूँ, और आपको पता है 1 की जगह पे मैं यहाँ एंगल साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मतलब स्क्वायर में है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अलग लोगे, ठीक है, और इसके अपॉन में ये अलग लो, इससे ये कटा, इससे ये कटा, 1/cos स्क्वायर ऊपर में जाके क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कॉशेक स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन शेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, और कॉशेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कॉट एक्स प्लस सी। आंसर ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही।
अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 लाइक करना, डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।